इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लगभग 20-22 क्वेश्चन इस टॉपिक में बन रहे हैं और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आगामी समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो बन रहा है संतुलन विश्लेषण के सिद्धांत से, साम्य के समय तत्व की व्याख्या प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैं स्टिगलर, बोल्डिंग, सैमुअल्सन, मार्शल। तो साम्य में समय तत्व की व्याख्या जो है वह मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। डी सही है एक का। मार्शल ने मूल्य निर्धारण में समय तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया था। मार्शल ने बताया कि बाजार में मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति दोनों से निर्धारित होता है, अर्थात मूल्य के दो निर्धारक मांग एवं आपूर्ति होते हैं। और समय तत्व की व्याख्या करते हुए मार्शल ने समय के 4 प्रकार बताए थे: दीर्घकालीन समय, अति दीर्घकालीन समय, अल्पकालीन समय और अति अल्पकालीन समय। 4 प्रकार के समय की बात मार्शल द्वारा की गई थी। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, आगत निर्गत विश्लेषण के प्रतिपादक तथा विकास का श्रेय जाता है। तो आगत निर्गत विश्लेषण का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर W लियोनटिफ द्वारा किया गया था। तो लियोनटिफ डी ऑप्शन में सही है, डी सही है। और ये आगत निर्गत विश्लेषण का प्रतिपादन पूछा जाता है लगभग एग्जाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, स्थैतिक तटस्थ संतुलन में मांग एवं पूर्ति के वक्र एक खड़ी रेखा के समान होंगे। मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटेंगे। मांग एवं पूर्ति दोनों वक्र अनुपस्थित होंगे। मांग एवं पूर्ति वक्र का आकार क्षैतिज होगा। तो मांग एवं पूर्ति वक्र एक खड़ी हुई रेखा के समान होंगे स्थैतिक तटस्थ संतुलन में। क्या है स्थैतिक संतुलन? स्थैतिक संतुलन संतुलन की वह दशा है जो निर्धारित समय के बाद भी स्वयं स्थापित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, यदि हम समय अवधि 7 दिन लेते हैं और किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित साम्य कीमत 7 दिन के बाद भी बनी रहती है तो यह स्थैतिक साम्य कहलाता है। इसके अलावा एक तटस्थ साम्य होता है। तटस्थ साम्य क्या है? तो आर्थिक प्रणाली की वह दशा जिसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटता बल्कि उसी स्तर पर रुक कर स्थायी हो जाता है जिस पर वह भंग होने के पश्चात पहुंचा था। तो ऐसे संतुलन को तटस्थ संतुलन कहा जाता है। और स्थैतिक तटस्थ संतुलन में मांग एवं पूर्ति वक्र एक खड़ी रेखा के समान होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, स्थिर अस्थिर तथा तटस्थ संतुलन को कटोरी और गेंद के उदाहरण से प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर सैमुअल्सन, शुम्पीटर, जैकब वाइनर। तो स्थिर अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन को कटोरी और गेंद के उदाहरण से प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर शुम्पीटर हैं। शुम्पीटर संतुलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन और तटस्थ संतुलन। स्थिर संतुलन किसे कहते हैं शुम्पीटर? तो स्थिर संतुलन आर्थिक प्रणाली की उस स्थिति को सूचित करता है जिसमें संतुलन के किसी कारणवश भंग होने पर कुछ ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में कर देती हैं। ऐसे संतुलन को स्थिर या स्थायी संतुलन कहा जाता है। आर्थिक शक्तियां उसे पुनः उस स्थिति में कर देती हैं संतुलन को जिस स्थिति में आर्थिक संतुलन पहले था। इसके लिए सैमुअल्सन ने शुम्पीटर ने इसके लिए शुम्पीटर ने कटोरे और गेंद के उदाहरण से स्थिर संतुलन को बताया। स्थिर संतुलन को बताया शुम्पीटर ने कि उल्टे कटोरे के अंदर
गेंद या बॉल जब रखी जाती है तो वह एक बार ऊपर नीचे होती है और अंत में वह प्रारंभ उसी मूल बिंदु पर आ जाती है जिस मूल बिंदु पर थी। तो ऐसे संतुलन को शुम्पीटर स्थिर संतुलन कहते हैं। दूसरे संतुलन की बात शुम्पीटर करते हैं। दूसरे संतुलन में अस्थिर संतुलन है। अस्थिर संतुलन के अंतर्गत उस स्थिति को अस्थिर संतुलन कहा जाता है जिसमें कोई बाधा जो संतुलन को भंग करता है ऐसी अस्थिर शक्तियों को जन्म देता है, जिससे आर्थिक प्रणाली संतुलन की प्रारंभिक स्थिति से हमेशा या निरंतर दूर हटती चली जाती है। एक बार संतुलन हो जाता है लेकिन उसके बाद संतुलन से वह हमेशा दूर हटती चली जाती है। और इसको जब कटोरा उलट दिया जाता है और उलटे गए कटोरे के ऊपर जब बाल रखी जाती है तो यह बाल जब कटोरा हिलता डुलता है तो यह बाल क्या होता है, नीचे आ जाता है और नीचे इधर उधर आने पर दोबारा संतुलन में नहीं आ पाता है। तो ऐसी संतुलन की स्थिति को शुम्पीटर अस्थिर संतुलन कहते हैं। तटस्थ संतुलन। तटस्थ संतुलन में शुम्पीटर बताते हैं, तटस्थ संतुलन आर्थिक प्रणाली की वह स्थिति है जिसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं लौटता है बल्कि उसी स्थिति पर रुककर स्थायी हो जाता है जिस पर भंग हो जाने के पश्चात वह पहुंचा था। ऐसे संतुलन को तटस्थ संतुलन कहा जाता है। और एक मेज पर रखी हुई बाल तटस्थ संतुलन का उदाहरण है। तो शुम्पीटर स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन की बात करते हैं। अगर कटोरे के अंदर एक बाल है तो यह स्थिर संतुलन का उदाहरण है, और अगर कटोरे के ऊपर एक बाल है तो यह अस्थिर संतुलन का उदाहरण है, और अगर मेज पर बॉल रखी गई है तो यह तटस्थ संतुलन का उदाहरण है। तो स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन कटोरे और गेंद के उदाहरण के रूप में प्रोफेसर शुम्पीटर ने प्रस्तुत किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अल्पकालीन संतुलन में प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पत्ति की उस मात्रा का उत्पादन किया जाएगा जहां उसकी सीमांत लागत MC तथा सीमांत आय MR दोनों बराबर हों। तो अल्पकालीन संतुलन में प्रत्येक फर्म द्वारा उत्पत्ति की उस मात्रा का उत्पादन किया जाएगा जहां उसकी सीमांत लागत MC तथा सीमांत आय MR दोनों बराबर हों। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इससे का। 7 नंबर क्वेश्चन, एक उद्योग का संतुलन उदाहरण हो सकता है आंशिक साम्यिका, सामान्य साम्यिका, दोनों स्थितियां संभव है, दोनों स्थितियां असंभव है। तो एक उद्योग जो है वह आंशिक साम्यिका उदाहरण होता है। ए ऑप्शन सही है 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन संतुलन में प्रत्येक फर्म अपनी उत्पादन मात्रा का निर्धारण करेगी जहां सीमांत लागत, सीमांत आय, औसत लागत बराबर हों, अर्थात MC, MR, AR, AC बराबर हों। 8 ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, कॉब प्रमेय निम्न अवस्था की व्याख्या कर सकती है, स्थिर संतुलन की, अस्थिर संतुलन की, तटस्थ संतुलन की, ये सभी। तो काव्य प्रमेय जो है स्थिर, अस्थिर और तटस्थ संतुलन तीनों संतुलनों की व्याख्या करता है। 9 का डी सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, कीन्स का रोजगार संतुलन उदाहरण है। तो कीन्स का रोजगार संतुलन स्थायी संतुलन का उदाहरण है, विशिष्ट संतुलन का उदाहरण है, प्रमापात्मक संतुलन का उदाहरण है, सामान्य संतुलन का उदाहरण है। तो कीन्स का रोजगार जो है वह प्रमापात्मक संतुलन का उदाहरण है। ए सही है। 10 का ए सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, स्थायी संतुलन में परिवर्तित किया गया चर अपनी पूर्वावस्था से दूर हट जाता है, अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट जाता है। ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो स्थायी संतुलन या कह सकते हैं
स्थिर संतुलन। तो स्थायी संतुलन या स्थिर संतुलन, सुम्पीटर उल्टे कटोरे के अंदर जब गेंद बॉल रखी जाती है तो ऐसे संतुलन को क्या कहा गया है सुम्पीटर द्वारा? स्थायी संतुलन। और स्थायी संतुलन ऐसा होता है कि इसमें कुछ ऐसी आर्थिक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जिससे अर्थव्यवस्था एक बार संतुलन से असंतुलन की स्थिति में पहुंचती है और दोबारा फिर उन शक्तियों की बदौलत अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाती है, अर्थात अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। संतुलन क्या होता है? अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है, जिस अवस्था में था। तो बी सही है 12 का। अगला 13 नंबर, पीगू के अनुसार भारी पेंदी वाला पानी का जहाज उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ए स्थिर साम्यिका, अस्थिर साम्यिका, उदासीन साम्यिका, ये सभी का। तो पीगू के अनुसार भारी पेंदी वाला पानी का जहाज जो है स्थिर साम्यिका उदाहरण है। स्थिर साम्यिका उदाहरण है। पीगू ने साम्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने भी स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ संतुलन की बात की। स्थिर संतुलन में उन्होंने बताया कि भारी पेंदी वाला पानी का जहाज स्थिर संतुलन का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है, एक बार अगर आर्थिक शक्तियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाती है तो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिससे क्या होता है, दोबारा अर्थव्यवस्था स्थिर संतुलन में आ जाती है। अर्थात पानी का जहाज अगर स्थिर में है तो वह अगर चला गया, इधर उधर खिसकाया गया, दोबारा फिर उसी स्थिर में आ सकता है। और दूसरा जो उदाहरण इन्होंने दिया स्थिर साम्य का, वह है अस्थिर साम्य। अस्थिर साम्य में इन्होंने बताया कि एक अंडा जो अपने सिर के बल खड़ा है तो उसे इन्होंने क्या बताया, अस्थिर साम्य। अस्थिर साम्य, अस्थिर साम्य, यह अंडा है जो अपने सिर के बल खड़ा है, इसको अस्थिर साम्य पीगू ने बताया। और अस्थिर साम्य में बताया क्या कि अगर अर्थव्यवस्था में ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिससे एक बार संतुलन अगर दूर हो रहा है तो वह हमेशा के लिए दूर होता चला जाएगा, दोबारा उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता। यह अंडा अगर गिरेगा तो दोबारा उस स्थिति में नहीं लाया जाएगा, टूट जाएगा। तो अस्थिर साम्य। और अगला जो संतुलन आर्थिक साम्य का बताया गया पीगू द्वारा, वह है अपनी तरफ पड़ा अंडा। अर्थात एक गिरा हुआ अंडा जो है वह तटस्थ साम्य का उदाहरण है। तटस्थ साम्य के उदाहरण में क्या बताया गया कि तटस्थ साम्य आर्थिक संतुलन की वह दशा है जिसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं लौटता है, बल्कि उसी स्तर पर रुककर स्थायी हो जाता है जिस पर वह भंग हो जाने के पश्चात पहुंचा था। ऐसे संतुलन को क्या कहा पीगू ने, तटस्थ संतुलन। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर पानी के जहाज को पूछा जाए तो पानी का जहाज स्थिर संतुलन का उदाहरण है, स्थिर पानी का जहाज स्थिर संतुलन का उदाहरण है। और एक पड़ा हुआ अंडा या लेटा अंडा तटस्थ संतुलन का उदाहरण है, और खड़ा अंडा अस्थिर संतुलन का उदाहरण है। तो पानी के जहाज और अंडे के माध्यम से संतुलन की व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर पीगू हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जंगल की बनावट उदाहरण है स्थैतिक साम्य की, प्रावैगिक साम्य की, आंशिक साम्य की, सामान्य साम्य की। तो जंगल की बनावट जो है स्थैतिक साम्य की उदाहरण है। 14 ये सही है। 15 आंशिक साम्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र को, विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति को, उपरोक्त सभी को। तो आंशिक साम्य विश्लेषण जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था
के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, सामान्य संतुलन विश्लेषण की प्रमुख मान्यता है। साधन की कीमत स्थिर है, श्रम और अन्य स्रोत रोजगारहीन है, बाजार वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, पैमाने का प्रतिफल परिवर्तनशील है। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण की प्रमुख मान्यता में वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। 16 सी सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, अस्थिर संतुलन कीमत की दशा में, अस्थिर संतुलन कीमत की दशा में मांग वक्र का ढाल धनात्मक एवं तथा पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अस्थिर संतुलन कीमत की दशा में ऑप्शन ए मांग वक्र का ढाल धनात्मक, पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक और पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का ढाल धनात्मक होता है। मांग एवं पूर्ति दोनों वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, तो मांग का ढाल धनात्मक होता है तथा पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ए ऑप्शन सही है। 18 स्थैतिक साम्य का संबंध है स्थिर अवस्था से, गतिशील अर्थव्यवस्था से, बंद अर्थव्यवस्था से, कुलीय अर्थव्यवस्था से। स्थैतिक साम्य का जो संबंध है वह स्थिर अर्थव्यवस्था से है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, साम्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने समस्त बाजार को बताया। ए वस्तु के बाजार के रूप में, बी साधन के बाजार के रूप में, सी प्रत्यक्ष सेवाओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बाजार के रूप में। तो साम्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने समस्त बाजार को वस्तुओं के बाजार के रूप में, साधन के बाजार के रूप में और प्रत्यक्ष सेवाओं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के बाजार के रूप में बताया। उपरोक्त तो सभी सही हैं। 19 डी सही है। 20 साम्य की अवधारणा में मार्शल और वालरस के विचार के अंतर का मूल बिंदु आधारित है। तो समायोजन की प्रक्रिया को लेकर, समय तत्व को लेकर, बाजार की दशा को लेकर, सरकारी हस्तक्षेप को लेकर। तो साम्य की अवधारणा में मार्शल और वालरस के विचारों के अंतर का मूल बिंदु जो है वह समय तत्व को लेकर है। तो 20 का सही आंसर बी है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संतुलन विश्लेषण टॉपिक से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ से क्वेश्चन आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहेंगे और वह क्वेश्चन मांग विश्लेषण टॉपिक से रहेंगे। यह भी टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और मांग विश्लेषण के 2 वीडियो रहेंगे। प्रथम जो वीडियो रहेगा उसमें मांग विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले मांग के प्रकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और अगला जो वीडियो रहेगा मांग विश्लेषण का द्वितीय जो वीडियो रहेगा उसमें उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो यह श्रृंखला व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे टॉपिकों से क्वेश्चन अलग अलग कराने की है। तो आप लोग वीडियो देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए साथ साथ में।